गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर के समरी को कवर करेंगे, उसको बारीकी से समझेंगे, रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के हेडिंग का नाम ही है आई हैव ए ड्रीम। अगर इसके हिंदी मीनिंग को जाने तो इसका मतलब होता है मेरे पास एक सपना है। ठीक है, देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय द ग्रेट पोएट मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो ये जो आई हैव ए ड्रीम जो है वो एक तरह से भाषण है जो कि डिलीवर किया गया था, दिया गया था किनके द्वारा, एक महान कवि जिनका नाम था क्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके द्वारा ये स्पीच दिया गया था। एट द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन ऑन 28 अगस्त 1963। ठीक है, यानी कि जो भाषण दिए थे वो लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पे दिए थे। ठीक है, एट द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन, यानी कि वाशिंगटन में एक लिंकन मेमोरियल हॉल है, वहाँ की सीढ़ियों पे उन्होंने ये भाषण दिया था 28 अगस्त 1963 को। अगला सेंटेंस है, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1964। इनको 1964 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, ही बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव इट। वे अपने समय के सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गए थे इस प्राइज को रिसीव करने वाले। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है, इन दिस स्पीच ही इज एड्रेसिंग द नेग्रो पीपल ऑफ अमेरिका एट द टाइम हु वर स्ट्रगलिंग विथ पॉवर्टी। ठीक है, इस भाषण में वो एड्रेस करते, वो बताते नेग्रो पीपल के बारे में, अमेरिका में नेग्रो पीपल के बारे में जिस समय वे लोग स्ट्रगलिंग कर रहे होते, मतलब संघर्ष कर रहे होते हैं। किसके लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो अपनी पॉवर्टी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने नज़रअंदाज के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, भेदभाव के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। और क्या होती है, समाज में दो तरह की भावनाएं होती है, उसमें एक आता है इनइक्वालिटी, यानी कि सबको समान ना समझना। उस तरह की भावनाएं को वो सब झेल रहे थे, सफ़र कर रहे थे उस चीज़ से। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ ठीक तरीके से, तो बेसिकली जो चैप्टर है उसमें बताया गया कि किस तरह से अमेरिका में जो नेग्रो पीपल रहते हैं उनके जो सिविलियन राइट्स होते हैं उनको लेके उसको किस तरह से दबाया जाता है, उसी के बारे में ये बताया गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन हिज स्पीच, उन्होंने अपने स्पीच में, अपने भाषण में, ही आस्क्ड ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू देयर फाइट फॉर देयर राइट्स इन अमेरिकन सोसाइटी अंटिल दे गेट सिविल राइट्स लाइक द वाइट पीपल देयर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस भाषण में वे लोग ब्लैक पीपल से पूछते हैं, बताते हैं उनको फाइट करने के लिए, किसके लिए, अपने राइट्स के लिए, यानी नेग्रो लोगों को ये बताते हैं फाइट करने के लिए, अपने अधिकार के लिए अमेरिकी समाज में, जब तक कि वे एक सिविल का जो राइट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिविल राइट्स का मतलब होता है नागरिक का जो अधिकार होता है उसे पाने के लिए, जिस तरह से वाइट पीपल वहाँ पे रहते हैं उनका जो अधिकार होता है उसी तरह का अधिकार नेग्रो के पास भी हो जाए, इस बात के लिए वे उनसे पूछते हैं और अपने फाइट को आगे रखने के लिए या जारी रखने के लिए कहते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा, दे आस्क द नेग्रो टू कंटिन्यू द मूवमेंट इन एन अनवायलेंट एंड पीसफुल मैनर। वे लोगों से पूछते, बताते भी हैं कि वो अपना जो मूवमेंट है, अपनी जो गतिविधि है, चाहे जो क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से क्रांति बोल सकते हो, या जो लोग अनशन पर बैठते हैं ना, ठीक है ना, उसके बारे में बोल सकते हो। ठीक, तो वे नेग्रो से पूछते हैं कि अपने मूवमेंट को, ठीक है, अपने जो मार्च करने का जो अपना आइडिया है, जो मतलब रोड पे खड़े रहते हैं, उस मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखे और पीसफुल मैनर में वो चीज़ को करें। ठीक है, यानी कि नेग्रो जो लोग हैं वो अपने मूवमेंट को अहिंसा के रूप में और एकदम शांतिपूर्वक करने के लिए कहते हैं कि अगर आप में से या नेग्रो को किसी को भी अगर अपने राइट्स को चाहिए या अपने राइट्स के लिए वो लड़ रहे हैं अगर वो, तो पता है वो लड़ाई कैसा हो, एकदम अहिंसावादी टाइप का हो और शांति भाव रूप से प्रदर्शन हो। ठीक है, इस तरीके से। फर्दर का मीनिंग होता है आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स about his dream of an American society in which there is
म्यूचुअल हार्मनी बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, वेयर एवरी पर्सन शुड नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर्स। ठीक है, आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात करते हैं अपने सपने के बारे में जो उन्होंने अमेरिकी समाज में देखा था, जिसमें देखा था उन्होंने कि देयर इज़ म्यूचुअल हार्मनी, एक मतलब एक तरह से अच्छा तालमेल रहता है बिटवीन, किसके बीच में तालमेल रहता है, अच्छा ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में, जहाँ पर एवरी पर्सन शुड नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ पे हर लोग ऐसा नहीं कि वो अपने कलर के अपने स्किन के कलर के अकॉर्डिंग उसको जज किया जा रहा हो, लेकिन बाय द कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर, बल्कि जो उनका जो जजमेंट हो रहा है लोगों के द्वारा, तो उनके चरित्र के अकॉर्डिंग जजमेंट किया जा रहा हो। ठीक है, ये सब सपना देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात करते हैं अपने सपने के बारे में एक अमेरिकी समाज में, जहाँ पे वे देखते हैं कि ब्लैक्स में, ठीक है, यानी कि जो नेग्रो है उसमें और वाइट्स में किसी भी तरह का बात विवाद ना हो और सब दोनों जो है एकदम हारमोनी से रह रहे हों, जहाँ पे एवरी पर्सन शुड नॉट बी जज्ड, जहाँ पे हर लोग को उसके स्किन के कलर के अकॉर्डिंग जज नहीं किया जा रहा हो, बल्कि उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसको जज किया जा रहा हो। Thus, इस प्रकार वी कैन क्लियरली see that this historical speech by Martin Luther King Jr. reflects his optimistic stance। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से साफ पूर्वक देख सकते हैं कि ये जो ऐतिहासिक भाषण जो था जिनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था, वो इनके आशावादी विचार को व्यक्त करता है, इनके आशावादी सोच को व्यक्त करता है। एंड दिस स्पीच गिव्स नॉट ओनली टू द नेग्रो पीपल बट ऑल्सो टू द ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और ये जो स्पीच है, ये स्पीच ना ही नेग्रो लोगों के लिए दिया गया था या दिया गया है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए दिया गया है जो वर्ल्ड में रहते हैं और सफ़र करते हैं वो। ठीक है, बेसिकली वो सफ़र करते हैं, किससे सफ़र करते हैं, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, यानी कि जातीय भेदभाव से सफ़र करते हैं, चाहे वो कलर से सफ़र करते हो, स्किन कलर से सफ़र करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्पीच दिया गया है ना, ये स्पीच पता है सिर्फ नेग्रो के लिए ही नहीं दिया गया है, बल्कि वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए दिया गया है जो अभी लोग सफ़र कर रहे हैं, ग्रसित हैं जातीय भेदभाव से, अपने कलर के अपने स्किन के कलर से, उन सब के लिए। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल एक तरह से समरी आई हैव ए ड्रीम का। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।